नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं रीनू। निकाय चुनाव के लिए कल वोटिंग होगी और वोटिंग के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आज प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार करेंगे और आज पोलिंग पार्टियां भी मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुकी हैं। 10 निगमों में कुल 79 मेयर प्रत्याशी और कुल 1889 पार्षद चुनावी मैदान में हैं और 15 फरवरी को निकाय चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां कल निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और इसकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वोटिंग के लिए तैयारियों की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां आज प्रत्याशी घर घर जाकर जो प्रचार है वो करेंगे और आज पोलिंग पार्टियां भी मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रही हैं। 10 निगमों में कुल 79 मेयर प्रत्याशी और 1889 पार्षद प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 15 फरवरी को निकाय चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। बड़ी जानकारी है छत्तीसगढ़, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर जबरदस्त तैयारियां चुनावी पार्टियों ने की हैं। तो रायपुर में भी मतदान पेटियों का वितरण जारी है। महापौर पार्षद चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे निर्वाचन अधिकारी। रायपुर नगर निगम में 10 जोन और 70 वार्ड, सभी जोन और वार्ड के लिए मतदान पेटी रवाना होगी। बड़ी खबर है रायपुर से, जहां मतदान पेटियों का वितरण जारी है। महापौर पार्षद चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे निर्वाचन अधिकारी। रायपुर नगर निगम में 10 जोन और 70 वार्ड, सभी जोन और वार्ड के लिए मतदान पेटी रवाना हो रही हैं। तो देखिए, मतदान पेटियों का जो वितरण है वो शुरू हो चुका है। महापौर पार्षद चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है और इसके चलते रायपुर में भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। आप देखिए कि जो सेंटर हैं वहां पर भिजवाए जा रहे हैं वोटिंग मशीनें और रायपुर में भी मतदान पेटियों का जो वितरण है वो किया जा रहा है। महापौर पार्षद चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे निर्वाचन अधिकारी। रायपुर नगर निगम में 10 जोन और 70 वार्ड हैं। सभी जोन और वार्ड के लिए मतदान पेटी रवाना की जा रही हैं। तो शहर की सरकार के लिए पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है और प्रत्येक व्यक्ति तक जाकर बात करने की कोशिश भी की गई है। और इसी बीच महापौर और पार्षद के चुनाव में जगह जगह आप देखिए सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और कल वोटिंग होनी है। इसके मद्देनजर जो आज मतदाता पेटी हैं, इन पेटियों का वितरण किया जा रहा है और मतदाता पेटियों को पहुंचाया जा रहा है। तो मतदान केंद्रों के बाहर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और किसी भी तरीके की कोई अनियमितता ना हो, कोई गलती ना हो, इसके लिहाज से भी पूरी तैयारियां की गई हैं। तो देखिए, मतदान पेटियों का वितरण जो है वो किया जा रहा है और पोलिंग बूथों पर पूरी सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां की जा रही हैं। और चूंकि ठंड भी है और एक तरफ धूप जब आती है तो गर्मी भी है। रायपुर से संवाददाता आकाश शुक्ला और बिलासपुर से उमेश मौर्य जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो आकाश, आपके पास आते हैं। आज से अब डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा। जो चुनावी शोर है वो खत्म हो चुका है कल रात से ही और आज डोर टू डोर कैंपेन करने की आखिरी एक और कोशिश रहेगी प्रत्याशी की कि जनता तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। कैसी तैयारियां देखी जा रही हैं चुनावों के मद्देनजर? जी देखिए, रायपुर समेत जो है वो 10 निकायों में और 49 करीब पालिकाओं में जो है कल मतदान होने 8 से 5 बजे तक मतदान होगा। ऐसे में तैयारियां जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी की जा रही है। प्रक्रिया शुरू कर दी गई है कि जो सेंटर है, जो केंद्र है, वहां तक पेटियां भेजी जाए, ड्यूटी लगा दी गई है। लेकिन अगर प्रचार की बात करें तो कल से प्रचार थम गया। सभी पार्टियों ने
जोर शोर से प्रचार किया। अब अंतिम मौका है, डोर टू डोर जाकर जो है वो आज से प्रचार कर रहे हैं और जो है आज दिन भर ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि उनकी पार्टी को अगर वोट दे तो क्या फायदा होगा। तमाम जो कोशिशें हैं अंतिम रूप लेने लग गई। लेकिन अगर प्रचार निर्वाचन आयोग की तैयारियों की बात करें तो तैयारी भी एक तरीके से पूरी कर ली गई है। कल से जो है 8 बजे से वोटिंग होना है। ऐसे में कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। विधानसभा, लोकसभा, तमाम जब चुनाव होते हैं तो कोशिश यही होती है कि मतदान अधिक हो, वोट परसेंटेज बढ़े। अब ये जो कवायद है वोट परसेंट बढ़ाने की, सिर्फ निर्वाचन आयोग के लिए, तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी ये कोशिश में लगे हुए, क्योंकि उन्होंने बूथवार जो है अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो। कल सुबह से मतदान शुरू होगा तो ऐसे में वार्डवार, बूथवार उन्होंने ड्यूटी लगाई है कार्यकर्ताओं की कि घर से लेकर सेंटर तक कैसे वोटरों को लेके जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करे ताकि सशक्त सरकार बनाए। इसको लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, निर्वाचन आयोग है, उनकी तैयारियां पूरी, और आज शाम तक के जो है वोटिंग को लेकर तमाम जो निर्वाचन आयोग की तैयारी थी वो भी पूरी कर ली जाएगी। बिल्कुल। और उमेश, आपके पास आते न्यायधानी में कैसी तैयारियां हैं, क्योंकि महापौर और पार्षद का चुनाव है, बहुत ही जमीनी स्तर का चुनाव होता है, और मतदाताओं के पहुंचने के दौरान कैसे इंतजामात होने के आसार हैं? क्या कुछ सुरक्षा के लिहाज से तैयारी? जिला निर्वाचन ने पूरी तैयारी कर ली है चुनाव के मद्देनजर। यहाँ पर स्ट्रांग रूम कोनी स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया है। वहां से जो है वो ईवीएम वगैरह जो है वो पोलिंग बूथ को आज वितरण किया जाएगा। आज 10 बजे से ये उठाव शुरू हो जाएगा और तमाम जो 509 जो बूथ बनाए गए हैं वहां पर ये पोलिंग जो एजेंट है वो पहुंचेंगे। चूंकि अगर सुरक्षा की लिए बात करें तो तमाम सुरक्षा बूथ सेंटरों में की गई है। निर्वाचन, जिला निर्वाचन की ओर से भी, पुलिस प्रशासन की ओर से भी, पुलिस प्रशासन और की ओर से एसपी रजनेश सिंह, कलेक्टर अवनीश शरण, ये मौके पर पहुंचकर जायजा भी ले रहे हैं कि कहीं पर कोई कमी ना रह जाए। लिहाजा बूथों में भी पानी की व्यवस्था, गर्मी का समय है तो ऐसे में छांव की व्यवस्था भी की जा रही है और जो विकलांग है उनके लिए रैंप भी बनाया जा रहा है ताकि मतदान करने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में 7 निकायों, जिले के 7 निकायों में चुनाव होना है, जिसमें 3 नगर पालिका है, 3 नगर पंचायतों और 1 नगर निगम है। तो यहां पर लगभग 6 लाख जो मतदाता है वो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और अपने सशक्त उम्मीदवार को चुनेंगे। चूंकि दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत के साथ कल डोर टू डोर कैंपेन किया, आज भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और पूरी ताकत झोंक दी है, अपनी बातों को उनके सामने रखा है। जनता भी पूरी तरीके से तैयार है, पिछले वादे जो किए गए थे उनको भी जवाब देने के लिए, उन नेताओं को भी जवाब देने के लिए, और आगामी जो नेता पहुंच रहे हैं, नए नेता, जो नए पार्षद, नए मेयर के रूप में जो मैदान पे उतरे हैं, उनको भी पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। इंतजार है कल का, जब मतदान केंद्रों में मतदाता पहुंचेंगे और अपने मतदान का जो है वो प्रयोग करेंगे। जी बिल्कुल। और अपने मतदान का प्रयोग करने के दौरान जो मतदाता है वो पहुंच रहा है, और इस बार आकाश ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुख्य टक्कर हमेशा से रही है, और इस बार भी ऐसा ही कुछ था। कल रात में जो चुनावी प्रचार था वो डोर टू डोर जो कैंपेन किया जा सकता था 12 बजे तक का था, समय बढ़ा दिया गया था और 10 बजे के बाद शोरगुल बंद हो चुका था। आज भी नेता चौखट पर पहुंच रहे हैं मतदाता के। होंगी, सामाजिक बैठकें होंगे, डोर टू डोर जाकर कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। आपने देखा कि किस तरीके से भव्य तरीके से प्रचार किया गया था। इसमें गौर करने वाली बात ये रही कि आरोप पत्र और घोषणा पत्र भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने जारी किए। सबसे पहले आरोप पत्र जारी करके कांग्रेस ने ये बताने की कोशिश की कि 1 साल के भाजपा सरकार ने मोदी की गारंटी तक पूरे नहीं की, तमाम वो आरोप लगाए। दूसरी तरफ भाजपा ने घोषणा पत्र जारी कर अपने को विजन का संकेत दे दिया कि 10 निकाय और पूरे प्रदेश में जितने भी निकाय जी विजन के साथ काम करेगी, नगरीय निकाय को किस बिल्कुल, तरीके यानी से कि तैयारियां जबरदस्त हैं। आकाश, शुक्रिया आपका। और उमेश, आप लगातार जुड़े रहिए, आपसे आगे जानकारी लेंगे। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है। बिलासपुर में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार थमने से पहले ही भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। मगरपारा में रैलियों के आमने सामने आने पर धक्का मुक्की हुई, झूमाझटकी हो गई। नगर पंचायत बोदरी में भाजपा और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट हो गई। चकरभाटा थाने में शिकायत दर्ज हुई है, घटना का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां बीजेपी कार्यकर्ता
बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प का मामला है। बिलासपुर में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार थमने से पहले ही भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। मगरपारा में रैलियों के आमने सामने आने पर धक्का मुक्की और झूमा झटकी हुई है। नगर पंचायत बोदरी में भाजपा और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। चकरभाटा थाने में शिकायत दर्ज हुई है। घटना का वीडियो सामने आया है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। और नगर निगम चुनाव से पहले रायपुर के पूर्व मेयर एजाज ढेबर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शराब घोटाले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने एजाज ढेबर को नोटिस भेजा है। जनवरी 2024 में दर्ज हुई थी एफआईआर। आईएएस अनिल टुटेजा, एपी त्रिपाठी और अनवर ढेबर के जरिए शराब घोटाले का आरोप लगाया गया है और जांच में मिले तथ्य के आधार पर एजाज ढेबर और उनके करीबी रिश्तेदारों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया। करीब 2000 करोड़ का शराब घोटाला बताया जा रहा है। शराब घोटाले के कई आरोपी अभी जेल में बंद हैं। बड़ी जानकारी है, जहां नगर निगम चुनाव से पहले रायपुर के पूर्व मेयर एजाज ढेबर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गई हैं। तनु, एजाज ढेबर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं शराब घोटाला मामले में। एक बार फिर से एजाज ढेबर के लिए परेशानी। देखिए, जनवरी 2024 को ईडी ने जो है शराब घोटाले मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद ईडी ने दावा किया था कि आईएएस अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी के जरिए जो है अवैध तरीके से 2000 करोड़ से अधिक के घोटाले को जो है अंजाम दिया गया है। और जिसके बाद ईडी ने ही नकली होलोग्राम का जो है खुलासा किया था और इसके बाद अनवर ढेबर के जमीन को खुदवाने के बाद डुप्लीकेट होलोग्राम भी जो है वो बरामद किए गए थे। और इस मामले में अनवर ढेबर अभी भी जेल के अंदर ही बंद है। और इस बीच अब अनवर ढेबर के भाई एजाज ढेबर को एसीबी और ईओडब्ल्यू ने जो है वो तलब किया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक एजाज ढेबर ने नगरीय निकाय चुनाव का हवाला देकर समय में जो है वो छूट मांगा है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि 12 फरवरी को एजाज ढेबर से ईडी जो है इस पूरे मामले में पूछताछ कर सकती है। और इस पूरे मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी अभी जेल में ही है। इसके साथ ही उनके बेटे हरीश लखमा और कई ठेकेदार राजनेताओं से भी पूछताछ का सिलसिला जो है वो चल रहा है। और जैसे पिछले 2 साल से ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और जैसे जैसे ईडी जो है दर पट्टे दर इस पूरे मामले की उधेड़ रही है, ऐसे में कहा जा सकता है रीनू की आगे और भी कई राजनेता इसमें ईडी के रडार पर आ सकते हैं। तो बहरहाल जांच की प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जब एजाज ढेबर से पूरी पूछताछ जानकारी देने के लिए। और इस तरीके से अब ईडी के रडार पर है, ये पूरे मामले की जांच लगातार हो रही है। बिलासपुर से एक और खबर है, जहां बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। बिलासपुर में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार थमने से पहले ही भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। मगरपारा में रैलियों के आमने सामने आने पर धक्का-मुक्की हुई और झूमा झटकी हो गई। नगर पंचायत बोदरी में भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट हो गई। चकरभाटा थाने में शिकायत दर्ज हुई है। घटना का वीडियो सामने आया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प का मामला। बिलासपुर में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार थमने से पहले ही भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। मगरपारा में रैलियों के आमने सामने आने पर धक्का मुक्की और झूमा झटकी हुई, जहां नगर पंचायत बोदरी में भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट हुई। जांजगीर चांपा में प्रत्याशी के लिए समर्थकों में अलग ही दीवानगी है। जिला पंचायत प्रत्याशी इंजीनियर मंजूषा पाटले को समर्थकों ने रक्त तिलक लगाकर समर्थन दिया। इंजीनियर मंजूषा पाटले जिले के क्षेत्र क्रमांक 12 से प्रत्याशी हैं। चुनाव प्रचार के दौरान रक्त तिलक लगाने का वीडियो वायरल हुआ है। इंजीनियर मंजूषा पाटले दुर्गा वाहिनी की प्रदेश संयोजिका भी हैं। तो देखिए, ये शायद आप पहली बार देख रहे होंगे जब इंजीनियर मंजूषा पाटले को रक्त तिलक किया जा रहा है। जिला पंचायत प्रत्याशी हैं मंजूषा पाटले और यहाँ पर मौजूद जो उनके समर्थक हैं उन्हें रक्त तिलक किया जा रहा है।
खबर बीजापुर से, जहां बीजापुर में 40 दिनों में 65 हार्डकोर नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में शहीद जवान नरेश कुमार ध्रुव, वासित कुमार रावते को श्रद्धांजलि दी जाएगी। नेशनल पार्क ऑपरेशन में शामिल जवानों की वापसी हो रही है। जवान रात भर घटनास्थल पर डटे हुए थे। मारे गए नक्सलियों की पहचान करने की भी कोशिश की जा रही है। मुठभेड़ में कई एरिया कमेटी कमांडरों के मारे जाने की खबर है और पहली बार जवानों को मौके से ट्यूब लॉन्चर और उसके सेल मिले हैं। इस हथियार को नक्सली सुरखा कहते हैं। कल हुई मुठभेड़ में 31 नक्सली ढेर हुए हैं। नेशनल पार्क एरिया में डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीमें नक्सल विरोधी अभियान पे निकली थी और आज सुबह 8 बजे से ही लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर होता रहा। एक्सचेंज ऑफ फायर होने के बाद में सर्चिंग के दौरान 31 माओवादियों के शव बरामद हुए, जिसमें 20 पुरुष और 11 महिला नक्सलियों के शव बरामद हुए। उसके साथ ही AK-47, SLR, इंसास और रॉकेट लॉन्चर के अलावा समेत कई सारे ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। इस दौरान हमारे 2 जवान शहीद हो गए और 2 जवान गंभीर रूप से घायल थे, जिनका इलाज रायपुर में किया जा रहा है। तो देखिए, जो नक्सलियों का खात्मा किया गया है, 31 नक्सली मारे गए हैं और जो जवान वहां पर मौजूद थे वो भी अब धीरे धीरे वापसी कर रहे हैं। मुठभेड़ खत्म हो चुकी है और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रंजन दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। और रंजन, सभी जो जवान हैं वो वापसी कर रहे हैं और आज 2 जगहों पर मातम पसरा हुआ है। शहीद जवानों के जो पार्थिव देह उनके घर पहुंचेंगे तो वाकई में वो जो वक्त है उनके माता पिता के लिए, पूरे गांव वालों के लिए बहुत ही दुखद वो समय, वो घड़ी। और इस दौरान सरकार ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। शहीद जवानों की शहादत को नमन भी किया गया है और आज पूरे सम्मान के साथ उनका जो पार्थिव देह है वो उनके घर तक पहुंचेगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद बीजापुर के जो पुलिस लाइन है वहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। नम आंखों से शहीद जो हमारे 2 जवान हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद उनके पार्थिव देह है उनके गृह ग्राम के लिए रवाना कर दिया जाएगा। अगर मैं बता दूं मुठभेड़ की, तो नेशनल पार्क में अब मुठभेड़ थम चुका है। जो जवान है उनकी वापसी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये आला अधिकारियों का कहना है। जवानों को पहुँचने में कुछ घंटे का वक्त लग सकता है क्योंकि काफ़ी दुर्गम इलाका है। बात करें इस पूरे नेशनल मुठभेड़ के बाद नेशनल पार्क इलाके की, तो ये लगभग 2200 वर्ग किलोमीटर में फैला ये नेशनल पार्क नक्सलियों के लिए खास ट्रेनिंग कैंप के लिए जाना जाता था। जवानों ने इससे पहले इस इलाके में कोई किसी तरह की एक्टिविटी, किसी तरह की कार्रवाई नहीं की थी। जवान पहली बार ही कदम रखे थे और इतनी बड़ी सफलता लेकर आए हैं। पश्चिम बस्तर डिवीज़न कमेटी के जो कोर नक्सली है वो अक्सर यहाँ पर उनकी मूवमेंट रहती थी। खासकर इस मुठभेड़ में अभी एक ताज़ा अपडेट भी आ रही कि पश्चिम बस्तर डिवीज़न कमेटी की जो सचिव है वो संभवतः इस मुठभेड़ में मारा गया। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। वजह यह है कि नक्सलियों की शिनाख्ती की प्रक्रिया अभी जारी है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इस मुठभेड़ में मद्देड़ एरिया कमेटी का जो कमांडर था बुच्चन, वो भी मारा गया है। लेकिन इन दोनों ही नक्सलियों के विषय में कोई पुष्टि नहीं करे। अधिकारियों का ये कहना है कि शिनाख्ती के बाद ही वे इस पर कुछ कह सकेंगे। लेकिन जवानों ने जिस तरह से कार्रवाई की, चूँकि इस इलाके में कोई कैंप नहीं है, काफ़ी बड़ा इलाका है, 75 गाँव इसके दायरे में आते हैं, एक छोर पर महाराष्ट्र की सीमा भी लगती है। लेकिन जिस तरह से जवानों ने कार्रवाई की, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में यहाँ कैंप भी ज़रूर लगेगा। ये संकेत सुरक्षा बलों की तरफ से दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका रंजन दास तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे और अगली खबर की, जहां बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हुए हैं जबकि 2 घायल हुए हैं। घायल जवानों का इलाज चल रहा है। बस्तर आईजी के मुताबिक मारे गए नक्सलियों में बड़े कैडर शामिल हैं। उनकी शिनाख्त की जा रही है और पिछले साल से अब तक 282 नक्सलियों को जवानों को ढेर कर दिया है। नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। पिछले साल 217 जबकि इस साल अब तक 65 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है और 2025 में ये बहुत बड़ी सफलता, जहां पर 31 नक्सलियों को ढेर किया गया है, जिनमें से 11 महिला नक्सली भी शामिल हैं। मुठभेड़ स्थल से काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47, SLR, इंसास, BJ लॉन्चर, इस प्रकार का हथियार भी बरामद किए गए थे और माओवादियों का जो डेड बॉडी का शिनाख्ती कार्रवाई अभी जारी है। इस इलाके में नॉर्मली नेशनल पार्क एरिया कमेटी का माओवादी का और जैसा तेलंगाना स्टेट कमेटी का भी माओवादियों को उपस्थिति का सूचना प्राप्त होती है। माओवादियों के विरुद्ध प्रभावी अभियान संचालित की जा रही है। उसी के सिलसिला में लगातार प्रतिदिन हमारे क्षेत्र में सुरक्षा बल द्वारा माओवादी का सूचना का आधार पर अभियान
और अब खबर बिलासपुर से है, जहां पर आयुष्मान योजना में बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। यहां पर 28 अस्पतालों पर कार्रवाई हुई है। बिलासपुर के 4 बड़े अस्पतालों को नोटिस मिला है। इन पर फर्जी क्लेम और अवैध वसूली के भी आरोप लगे हैं। कई अस्पताल जांच के घेरे में हैं। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर के 28 अस्पतालों पर गाज गिरी है। स्वास्थ्य सचिव के निर्देश पर स्टेट टीम ने छापा मारा है। गड़बड़ी करने वाले अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की तैयारी चल रही है। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो की शुरुआत हो चुकी है। एरो शो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट एरो शो का हिस्सा हैं। अमेरिका का F-35 भी एरो इंडिया शो में शामिल हुआ है और पहली बार रूस का सुखोई 57 एरो शो में शामिल हुआ है। 14 फरवरी तक ये एरो इंडिया शो चलने वाला है। Yeah, the fly past we can see. A dazzling example of such professionalism. Shakti formation with one Be watching. Yeah, the fly past we can see. A dazzling example of such professionalism is the और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।